श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रथम 2 श्लोक का पाठ करेंगे। सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। इसके अलग अलग प्रकार से अर्थ करते हैं। सरल अर्थ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पूर्व श्लोक में क्षेत्रज्ञ का लक्षण किया। क्षेत्रज्ञ का क्या लक्षण किया? क्षेत्र को जो जानता है, एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। तो क्षेत्र को जानने वाला ये हो गया क्षेत्रज्ञ। अब यहाँ उसी क्षेत्रज्ञ को जो पूर्व श्लोक से ज्ञात हुआ है, उसी के बारे में और एक चीज़ बता रहे हैं। वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। तो जो इस क्षेत्र का ज्ञाता है, क्षेत्रज्ञ, वही वास्तव में परमात्मा है। तो पहले जिसके बारे में एक संशोधित ज्ञान हुआ है, उसी के बारे में अब अन्य प्रकार से ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं। तो वेदांत की प्रक्रिया पूरी इन 2 श्लोकों में हो जाती है वास्तव में। जैसे आप लोगों ने दृग्दृश्य विवेक ग्रंथ अध्ययन किया थोड़े समय पहले। एक ये दृष्टांत ले सकते हैं, अथवा वाक्य वृत्ति बहुत लोगों ने, दृग्दृश्य विवेक तो अभी महाराज जी ने ही लिए थे। हाँ, तो कोई भी एक मतलब एक आध प्रकरण ग्रंथ बुद्धि में धारण कीजिए, जिसमें आरंभ में विचार कैसे होता है, अथवा विवेक चूड़ामणि अगर किसी को याद है, लेकिन वो बड़ा ग्रंथ है। पहले आत्मा को पंचकोश से भिन्न बताएंगे, अथवा जैसे दृष्टा को दृश्य से भिन्न बताएंगे। यहाँ उसके लिए शब्द दे दिया, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से भिन्न बताना। तो इसको कहा जाएगा विवेक, आत्म अनात्म विवेक। वेदांत की प्रक्रिया में सबसे पहला ये विचार होता है। पहले आत्मा को अनात्मा से अलग करके समझ लेना कि ये मैं नहीं हूँ। अन्नमय कोश नाहम,
प्राणमय, मनोमय, इस प्रकार से विवेक करके इनको हटा दो। तो अब जो आत्मा ज्ञात हुआ, वो जैसे तत्वबोध में आत्मा का लक्षण कैसे किया है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः अवस्थात्रय साक्षी, इस प्रकार से एक ज्ञान हो गया। ये त्वम पद का शोधन हो गया। त्वम पद का लक्ष्यार्थ जिसको हम कहते हैं वो ज्ञात हो गया। अब उस त्वम पद के लक्ष्यार्थ को तत्पद के लक्ष्यार्थ के साथ ऐक्य बताना, ये दूसरा स्तर होता है प्रक्रिया में। तो वह जो त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ है वो वास्तव में ब्रह्म है। तो इस श्लोक में उसको बता दिया। दोनों आवश्यक हैं। तो इसलिए जैसे अब दृग्दृश्य विवेक अगर बुद्धि में है, वो ग्रंथ अगर बुद्धि में है, तो पहले कुछ श्लोक 12 श्लोक तक त्वम पदार्थ का शोधन चलता है उसमें। इसके पश्चात सृष्टि प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो सृष्टि प्रक्रिया का एक बिल्कुल स्पष्ट प्रयोजन रहता है कि अब तत्पदार्थ का वर्णन चल रहा है और यहाँ से लक्ष्यार्थ को बताएंगे। ऐसे अथवा जैसे उपनिषद लेना है तो छांदोग्य का 6ठा अध्याय, वहाँ पहले तत्पद फिर त्वम, वहाँ क्रम ऐसे दिया है। सृष्टि का आरंभ किया पहले और फिर त्वम का किया। तो कैसे भी बताने का प्रयोजन ये है कि आपको त्वम पदार्थ का भी शोधन करना पड़ेगा, तत्पदार्थ का भी शोधन करना पड़ेगा और इनके ऐक्य का बोध हो। तो यहाँ क्षेत्रज्ञ, उस क्षेत्रज्ञ को जिसको आपने क्षेत्र के ज्ञाता रूप से जाना है, उसी को अब मैं हूँ ब्रह्म रूप से जान लो। तो क्षेत्रज्ञ ब्रह्म है। ऐसे अब अगर जैसे तत्वमसि में कोई कहेगा तस्य त्वमसि, तस्य त्वमसि, ये महावाक्य कहा जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं कहा जाएगा? तत् होना चाहिए, ऐक्य होना चाहिए, अभेद ज्ञान होना चाहिए। तस्य त्वम में अभेद ज्ञान नहीं है। उसके हो आप तो वहाँ भेद है, सीधे ही संबंध षष्ठी दे रहे हैं, तो दो अलग रहेंगे। तो महावाक्य का अर्थ ये है कि जो हमारे अपरिच्छिन्नत्व का बोध कराए। परिच्छिन्न मैं हूँ वो तो हम अज्ञान काल में जानते ही हैं। कोई भी वाक्य अगर हमारे परिच्छिन्नत्व का ही बोध करा रहा है वो महावाक्य नहीं होगा, क्योंकि वो तो ज्ञात वस्तु का ही ज्ञान कर रहा है। भले कुछ आप इतने हो थोड़े और बड़े के हो, लेकिन परिच्छिन्नत्व नहीं गया तो क्या लाभ हुआ? तो यहाँ देखिए, माम क्षेत्रज्ञम विद्धि, जो क्षेत्रज्ञ है वही मैं हूँ, ये समान अधिकरण यहाँ हो गया। इनके बीच में अभेद बता रहे हैं। मां क्षेत्रज्ञम विद्धि, और वो कैसा? एक क्षेत्र में नहीं, सर्व क्षेत्रेषु, इसलिए परिच्छिन्नत्व को काट दिया। ठीक है, अब टीका में देखते हैं, फिर थोड़ी और मीमांसा करेंगे। टीका में देखिए तृतीय पंक्ति, यथोक्त लक्षणम दृश्याद देहान निष्कृष्टम द्रष्टारम इत्यर्थः। पहले भाष्य में देखिए, क्षेत्रज्ञं यथोक्त लक्षणम चापि माम परमेश्वरम असंसारिणम विद्धि जानीहि। क्षेत्रज्ञं यथोक्त लक्षणं चापि माम विद्धि।
क्षेत्रज्ञम यथोक्त लक्षण। यथोक्त लक्षण क्या है? टीका में दृश्याद देहाद निष्कृष्टम द्रष्टारम। दृश्य से, देह से जो निष्कृष्ट किया हुआ है, जो निकाला हुआ है, वो जैसे दृष्टांत देते हैं मुंजात ईशिकामिव, वो निकाला गया अलग करके। इसी प्रकार दृश्यात देहात निष्कृष्टम। देह से आप बाकी सब भी ले सकते हो, जितना अनात्मा यहाँ केवल पूर्व श्लोक के साथ देहेंद्रियदि जो संघात है उससे अलग किया हुआ निष्कृष्टम द्रष्टारम। चापि माम विद्धि, माम परमेश्वरम, परमेश्वर जो असंसारी है, इस प्रकार से इस क्षेत्रज्ञ को जानो, मतलब इस क्षेत्रज्ञ को असंसारी जानो। तो अभी हमारी वर्तमान में परिस्थिति क्या है? अगर हम क्षेत्र से अपने आप को अलग जानते हैं, जैसे कल हमने ये विषय आरंभ किया, 24 घंटे में कितनी बार ये स्मरण हुआ कि यह क्षेत्र है और मैं इसका क्षेत्रज्ञ जानने वाला हूँ? कुछ स्मरण हुआ 24 घंटों में? हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि यात्रा अभी चलती रहेगी, अभी समय है। लेकिन ये स्मरण होता रहे, अच्छा ये क्षेत्र मतलब इसी को बोल रहे हैं भगवान, और क्षेत्रज्ञ मतलब मुझे मेरे बारे में बता रहे हैं। अन्य कोई चीज़ हो, जैसे कह दिया कि आकाश काल दिग आत्मा कुछ वर्णन हो रहा है, आकाश काल दिग, तो आप कुछ अन्य चाहिए, यहाँ तो और कुछ सामग्री नहीं चाहिए। आप यहाँ से गंगा जी टहलने जा रहे हो तो क्षेत्र भी जा रहा है और क्षेत्रज्ञ वो भी देख रहा है कि जा रहा है, और जो जो दृश्य हो रहे हैं क्षेत्र यहाँ वहाँ देख रहा है, क्षेत्रज्ञ इसको जानता है, अच्छा ये क्षेत्र अभी ये कर रहा है, वो कर सब। तो जितनी बुद्धि इसमें रहेगी, क्षेत्र से तादात्म्य कम होगा, क्षेत्रज्ञ से तादात्म्य बढ़ेगा। ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ ही ये है। हमको लगता है ब्रह्माकार वृत्ति मतलब कभी और कुछ विशेष हो जाएगा। ये ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? यही है। ऐसी वृत्तियों को जिसमें वृत्ति व्याप्ति हो रही है, ये बनाने रहना। तो वर्तमान में अगर हम अपने आप को क्षेत्रज्ञ तो समझ लेते हैं, लेकिन अगर यह क्षेत्रज्ञ संसारी है कि असंसारी, ये प्रश्न अगर है, तो यहाँ कह दिया यह क्षेत्रज्ञ परमेश्वर असंसारी है। परमेश्वरम असंसारिणम विद्धि जानीहि। आगे वहाँ दिया है चापी, टीका में देखिए, चापी इति निपातौ जीवस्य अक्षरत्व ज्ञानस्य देहादन्यत्व ज्ञानेन समुच्चयार्थौ भिन्न क्रमौ न क्षेत्रज्ञं सांख्यवद दृश्यादन्यमेव विद्धि किंतु मान चापि विद्धि इति संबध्यते। च और अपि दो निपात हैं, इनका प्रयोजन क्या है? जीवस्य अक्षरत्व ज्ञानस्य, जीव जो है उसका ज्ञान कैसे करना है? अक्षर रूप में, मतलब ब्रह्म रूप में। जीवस्य अक्षरत्व ज्ञानस्य देहाद अन्यत्व ज्ञानेन समुच्चयार्थो। दो ज्ञान हो गए अभी। पूर्व श्लोक में क्या ज्ञान कराया क्षेत्रज्ञ के बारे में? मतलब देहाद अन्य, ये पंक्ति के ध्यान में रखते हुए देहाद अन्यत्व, ये एक ज्ञान हो गया, ठीक है। और इस श्लोक में क्या ज्ञान करा रहे हैं? अक्षरत्व, उसी का अक्षरत्व का ज्ञान। क्षेत्रज्ञ जो देहाद अन्य है वो एक ज्ञान हुआ, उसी का अक्षरत्व ज्ञान ये दूसरा ज्ञान हुआ। तो इन दो ज्ञानों का समुच्चय, मतलब दोनों तुमको जानने हैं अर्जुन। क्षेत्रज्ञ को देह से अन्य भी जानो, क्षेत्रज्ञ को अक्षर रूप में भी जानो।
समुच्चयार्थो, इस दो ज्ञानों का समुच्चय करने के लिए चापि निपातौ, च और अपि ये निपात इसके लिए हैं। भिन्न क्रमौ, न क्षेत्रज्ञम भिन्न क्रमौ, यहाँ तक इसका अर्थ हो गया। अब उसी को और थोड़ा स्पष्ट करके टीकाकार स्वयं ही बताते हैं। न क्षेत्रज्ञम सांख्यवत् दृश्याद अन्यमेव विद्धि किंतु माम चापि विद्धि इति संबध्यते। केवल इतना ही मत जानो कि क्षेत्रज्ञ कैसा है, दृश्याद अन्यम। दृश्याद अन्यम कैसे, जैसे सांख्य मानते हैं। कल हमने विचार किया कि कितने दोष बताए थे सांख्य योग के दर्शन के, 3। क्या क्या थे? पुरुष अनेक है, मतलब आत्मा अनेक मानते हैं वो, एक। दूसरा जगत से भिन्न, क्या कहा? जगत से भिन्न, अच्छा जगत से भिन्न, हाँ। और सजातीय भेद भी रहेगा, विजातीय भेद भी रहेगा। और तृतीय योग दर्शन में जैसे ईश्वर को पुरुष विशेष, वो भी आया था कल। पंचदशी में एक श्लोक के एक केवल पूर्वार्ध में ही तीनों दे दिए हैं। आत्मभेदो जगत सत्यम ईशोन्य, आत्मा में भेद वो मानते हैं, हम नहीं मानते। जगत सत्य वो मानते हैं, हम नहीं मानते। और ईशः अन्य है, ये 6ठे अध्याय में है। संख्या तो आप देख लेना, पीछे अनुक्रम में रहता है। आत्मभेदो जगत सत्यम, इस प्रकार से होगा। 250 के करीब होगा, 6ठे अध्याय के 250 के आसपास, मतलब उसके पहले नहीं होगा। 230-40 के करीब करीब। तो जैसे सांख्य मानते हैं ऐसे यहाँ नहीं, उससे और भी कुछ तुमको जानना है। क्या? किंतु माम चापि विद्धि, मुझे भी तुम जानो। माम चापि विद्धि मतलब केवल ईश्वर को नहीं जानना है। क्षेत्रज्ञ को ईश्वरत्वेन ब्रह्मत्वेन जानना है। केवल ब्रह्म को जान लेना ये वेदांत नहीं होगा। समझो आपको इतना ही अध्ययन हो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का लक्षण है। ब्रह्म जगत का कारण है, ब्रह्म आनंद रूप है, ब्रह्म से सारे देवता भयभीत है, ये सब बता दिया। कोई कहेगा मुझे क्या है, ब्रह्म कितना बड़ा हो हमको क्या करना है, कोई संबंध नहीं बना। जब बताया जाएगा आप वो ब्रह्म हो, तब तो कुछ बात बनी। अच्छा ये मेरे बारे में बता रहे हैं, तो फिर हम प्रश्न करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई किसी अन्य के बारे में जान के आपको क्या लाभ है। तो यह ब्रह्म मैं हूँ, जब तक ये उपदेश नहीं होगा वो केवल अन्य पदार्थ है। तो इसलिए माम च अपि विद्धि मतलब क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, उस क्षेत्रज्ञ को मुझ रूप से जानो। यह और भी आगे पंक्ति में स्पष्ट, यह सर्वक्षेत्रेषु एकः क्षेत्रज्ञस् तम मामेव विद्धि इति संबंधम सूचयति। जो सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ है। अभी हमारी बुद्धि में क्या है, अनेक क्षेत्रज्ञ है। चैत्र क्षेत्रज्ञ अलग, मैत्र क्षेत्रज्ञ अलग, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र को जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, सर्व क्षेत्रेषु एकः क्षेत्रज्ञ। तो प्रश्न होगा कि ये तो हमारे अनुभव से कुछ विपरीत है, अनुभव तो ये नहीं है। इसलिए वेदांत प्रमाण है, वो अज्ञात का ज्ञापन कराता है। जिसका ज्ञान नहीं है उसको ज्ञापन कराना, तब वो प्रमाण होगा।
अगर वेदांत कहेगा आप जीव हो, आप संसारी हो, आप दुखी हो, आप में सजातीय विजातीय स्वगत सब भेद हैं, तो हम कहेंगे कि ये तो मैं जानता ही हूँ, इसमें एक बड़ी नई बात क्या है। तो वेदांत तो अगर जो ज्ञात है और उसका ज्ञापन कराता है तो हम कहेंगे कि इसका कोई प्रामाण्य नहीं रहा, और जो अज्ञात है उसका ज्ञापन कराएगा तो हम कहेंगे हमारा ऐसा अनुभव नहीं है। तो अब लेकिन ये क्या है, निर्दुष्ट प्रमाण है, क्योंकि अपौरुषेय है। इसलिए जो यहाँ कहा जाता है इसी को समझने के लिए प्रयास करना है। ऐसे नहीं कि ये तो अनुभव है नहीं तो फिर ये सब जान के लाभ क्या है। यही जानना है कि ये कैसे है। संबंधम सूचयति सर्व इति। सर्वक्षेत्रेषु यह क्षेत्रज्ञो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्रोपाधि प्रविभक्तस्तं निरस्त सर्वोपाधि भेदं सदसदादि शब्द प्रत्ययागोचरम विद्धि इत्यभिप्रायः। सर्वक्षेत्रेषु यह क्षेत्रज्ञ, सर्वक्षेत्रेषु बहुवचन, एक क्षेत्रज्ञ, एक ही क्षेत्रज्ञ, यह क्षेत्रज्ञ कौन है वो? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता अनेक क्षेत्र उपाधि प्रविभक्त है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ही अनेक क्षेत्रोपाधि भी प्रविभक्त है। ब्रह्म सीधे विचार जब करते हैं तो ब्रह्मा से लेकर, मतलब ब्रह्मा जी का भी अपना क्षेत्र है, शरीर, और स्तंभ, कोई घास की पत्ती यहाँ हो वो भी क्षेत्र है। इन सभी में इन सारी क्षेत्र उपाधियों के द्वारा जो प्रविभक्त है, ऐसा एक क्षेत्रज्ञ। वास्तव में वो कैसा है? निरस्त सर्वोपाधि भेदम। इसका विग्रह कैसे करेंगे? निरस्त भेदा बहुवचन, निरस्ता सर्वोपाधि भेदा यस्मात् सह निरस्तोपाधि निरस्त सर्वोपाधि भेद तम निरस्त सर्वोपाधि भेदम। अन्य पदार्थ क्या है? क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञम निरस्त सर्वोपाधि भेदम सद असद आदि शब्द प्रत्ययागोचरम। अब ये है, ये जो शब्द प्रत्यय गोचर और शब्द प्रत्यय अगोचर, इस प्रकार का जो पद प्रयोग होता है इसको समझ लीजिए। जैसे इसको रखिए, उसका की संज्ञा भी इसकी सरल संज्ञा है पुष्पम। पुष्प शब्द से इसका व्यवहार होता है, तो यह पुष्प शब्द गोचर हुआ। जब पुष्प शब्द इदम पुष्पम इस प्रकार से शब्द व्यवहार हुआ तो बुद्धि में एक वृत्ति होती है, पुष्पाकार वृत्ति, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे न हो। जब कोई कहेगा पुष्पम आनय, तो बुद्धि में कुछ तो प्रत्यय बनेगा कि किसके बारे में बोल रहे हैं। जिनको प्रत्यय नहीं बनेगा उनको ज्ञान नहीं होगा कि क्या बता रहे हैं। महाराज जी दृष्टा कोविदारम आनय, अब कोविदार पता नहीं है तो आपको अब कुछ होगा नहीं आगे व्यवहार। तो पुष्प शब्द से एक पुष्प प्रत्यय भी बनता है। यह शब्द है कि प्रत्यय है? दोनों नहीं।
ठीक है, यह है विषय। प्रत्येक विषय के लिए एक शब्द होगा और एक प्रत्यय भी बनेगा। मतलब वंध्यापुत्र आदि को छोड़ के, क्योंकि वहाँ शब्द व्यवहार होगा लेकिन कुछ प्रत्यय भी नहीं बनेगा और उस पद का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसको कहते हैं अर्थ, जिसको हम कहते हैं नाम रूप। वास्तव में रूप शब्द से पदार्थ बताया जाता है। रूप का अर्थ वहाँ शब्द स्पर्श रूप रस ये नहीं है। रूप का अर्थ वहाँ क्या है? पदार्थ। तो कोई भी ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं वो शब्द प्रत्यय गोचर बनेगी। ये शब्द मतलब इस प्रकार का पद प्रयोग मांडुक्य भाष्य में आएगा बाद में। तो ब्रह्म कैसा है? शब्द प्रत्यय अगोचर। किसी शब्द का अथवा किसी प्रत्यय का, कौन से शब्द और प्रत्यय का विषय नहीं बनेगा? सद असद आदि। सद असद आदि शब्द प्रत्यय गोचरम विद्धि। इस क्षेत्रज्ञ को पूर्व श्लोक में जैसे आपने जान लिया क्षेत्र के जानने वाले के रूप में, क्षेत्रम वेत्ति इति क्षेत्रज्ञ, लेकिन उसी क्षेत्रज्ञ को अब इस प्रकार से जानो। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्र उपाधि प्रविभक्ता निरस्य सर्वोपाधि भेद। मतलब उपाधि से वो प्रविभक्त है, अपने स्वरूप में जहाँ उपाधि नहीं है, निरस्य सर्वोपाधि भेद। और सद असदादि शब्द प्रत्यय गोचर। इस प्रकार से किसको जानना है? अपने आप को। क्षेत्रज्ञ शब्द से मैं हूँ ये बुद्धि में आना आरंभ हो जाए, नहीं तो हमेशा ये कोई एक क्षेत्रज्ञ को जान लेंगे, ऐसे नहीं। अब इसको जब हम अपने आप में घटाएंगे कि अच्छा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्र उपाधियों के द्वारा मैं ही विभाजित हुआ और वास्तव में मैं निरस्य सर्व उपाधि भेद हूँ और सद सदादि शब्द प्रत्यय का गोचर नहीं हूँ, अगोचर हूँ। तो पहले इतना तो हम जान सकते हैं कि मैं इस क्षेत्र का दृष्टा हूँ, इस क्षेत्र का साक्षी हूँ, इतना तो हो जाता है। यह भी घटाना है। और अगर ये बुद्धि नहीं बन रही है, इसीलिए ये श्रवण मनन की प्रक्रिया है। इस प्रकार से जानो। अब अभी इसके लिए जैसे सामानाधिकरण्य, तो 4 सामानाधिकरण्य से हम 2 में अभी केवल इसी का विचार करेंगे। एक है मुख्य सामानाधिकरण्य, एक है बाध सामानाधिकरण्य। तो बाधायाम सामानाधिकरण्य का दृष्टांत क्या है? सरल दृष्टांत लेंगे, रज्जु सर्प। योयं सर्पः सा अथवा स रज्जु, इस प्रकार जो जिसको आप सर्प मानते हो वो वास्तव में रज्जु है। तो सर्प का बाध करके रज्जु का ज्ञान कराना। सर्प का बाध मतलब वहाँ सर्पत्व नहीं है, रज्जुत्व है। तो अपने आप में जीवत्व नहीं है, ब्रह्मत्व है, ये ज्ञान कराना। ये एक प्रकार से बोध हो गया। तो केवल जीवत्व शब्द तक सीमित मत रखिए, आप जितने लक्षण वहाँ देख सकते हैं आप अपने आप में घटाते रहिए। चिंतन यही है। जैसे जीवत्व का अर्थ है संसारित्व, तो संसारित्व का बाध करके किसका ज्ञान कराएंगे? असंसारित्व का, उसका विरोधी। परिच्छिन्नत्व का, अपने आप में परिच्छिन्नत्व का बाध करके अपरिच्छिन्नत्व का बोध कराना। इस श्लोक का ये प्रयोजन है। मतलब भगवान ये चाहते हैं कि अर्जुन, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, तुम जैसे प्रथम अध्याय में विषाद कर रहे थे
ऐसे या तो इस जन्म में अथवा आगे जन्मों में यही करते रहोगे। उस विषाद को ध्यान में रखते हुए ये पूरी गीता आरंभ हुई है। तो अगर ये बोध नहीं हुआ तो वही चलता रहेगा, चाहे इस निमित्त से दुखी हो चाहे उस निमित्त से दुखी हो, दुखी होना चलते रहेगा। तो इसलिए ये बोध है। तो ये हो गया संसारित्व, परिच्छिन्नत्व, विकारित्व, इसका निषेध करके असंसारित्व, अपरिच्छिन्नत्व, इसका बोध कराना महावाक्य का ये प्रयोजन है। और दूसरा दृष्टांत मुख्य सामान अधिकरण्य का दृष्टांत क्या लेंगे? सोयम क्या आप ये साधारण दृष्टांत लेंगे। देखो मतलब एक दृष्टांत भी अगर स्पष्ट बुद्धि में नहीं, ठीक है, हम दृष्टांत लेंगे घटाकाश और महाकाश। सरल है। जिसको हम घटाकाश रूप से जानते हैं वो वास्तव में महाकाश है। उसको हम घटाकाश संज्ञा क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में घट को प्राधान्य दिया गया है। पहले उपाधि घट बुद्धि में आई, उसके सापेक्ष उस आकाश को हमने एक संज्ञा दे दी, ये घटाकाश है। अब उस बुद्धि में घट का निषेध करना है, तब वो महाकाश है, ये बुद्धि बनेगी। वास्तव में वो घटाकाश कभी घट से संलग्न हुआ ही नहीं है। वास्तव में वो हमेशा महाकाश ही रहा। बुद्धि केवल ये बनती रही कि ये घटाकाश, ये घटाकाश है। तो घटाकाश महाकाश वास्तव में उसमें ऐक्य नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि घटाकाश को महाकाश में मिला देंगे अथवा घटाकाश कुछ प्रक्रिया से महाकाश के साथ एक हो जाएगा। घटाकाश ही महाकाश है। तो यहाँ यही जिस प्रकार से बाद सामानाधिकरण्य से अगर बोध हो रहा है अथवा मुख्य सामानाधिकरण्य से, यह क्षेत्रज्ञ मैं हूँ ये ज्ञान कराना है। क्षेत्रज्ञ ब्रह्म है। टीका में देखिए, तत्तत् क्षेत्रोपाधिक भेद भाजस तत्तत् शब्द धी गोचरस्य कथम तद विपरीत ब्रह्मत्व धीर इत्याशंक्या। तत्तत् क्षेत्र उपाधि उस क्षेत्र, जैसे ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ये भिन्न भिन्न क्षेत्र है, उस उपाधि का भेद भाज है, उससे सारे क्षेत्रज्ञ भिन्न इव भासते हैं कि ये सारे भिन्न हैं। और उसी से तत्तत् शब्द धी गोचर, ब्रह्मा शब्द प्रत्यय उसका विषय है एक, इंद्र उस शब्द प्रत्यय का विषय अन्य है, प्रजापति शब्द प्रत्यय विषय अन्य है, अग्नि वायु ऐसे। तो तत्तत् क्षेत्र उपाधिक भेद भाज तत्तत् शब्द धी गोचरस्य कथम तद विपरीत ब्रह्मत्व धी। इन सब में ब्रह्मत्व बुद्धि कैसे? तो कह दिया ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्रोपाधि प्रविभक्त है। उत्तरार्धम विभजते। भाष्य में देखिए, हे भारत, यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञेश्वर याथात्म्य व्यतिरेकेण न ज्ञान गोचरम अन्यद अवशिष्टम अस्ति। तस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञेयभूतयोर यज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते तज्ज्ञानम सम्यक् ज्ञानम इति मतम अभिप्रायो ममेश्वरस्य विष्णोः। ये भारत, यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर, क्षेत्रज्ञ का अर्थ है ईश्वर,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर याथात्म्य व्यतिरेकण, इसका याथात्म्य इससे व्यतिरिक्त, इससे भिन्न न ज्ञान गोचरम अन्यद अवशिष्टम अस्ति, इससे भिन्न और कोई ज्ञान गोचर, ज्ञान का विषय है ही नहीं, कोई कुछ नहीं रहेगा। मतलब केवल दो ही चीज़ जाननी है, क्षेत्र और बस, क्योंकि क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा है, परमात्मा मतलब चैतन्य, और क्षेत्र रूप से जो जड़ है, तो जड़ चेतन, बस दो हो गए। तद याथात्म्य व्यतिरेकेण न ज्ञान गोचरम अन्यद अवशिष्टम अस्ति, तस्मात्, इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञेयभूतयोः, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों कैसे होंगे? ज्ञेय हो जाएंगे। क्षेत्रज्ञ ज्ञेय हो जाएगा, क्षेत्रज्ञ ज्ञेय होगा, नहीं होगा तो ये पंक्ति कैसे घटेगी? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञेय भूतयो हो, अच्छा ठीक है। क्षेत्रज्ञ शब्द से क्या लेते हैं हम? आत्मा अथवा साक्षी, क्षेत्र का दृष्टा। वो ज्ञेय नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है? विषय नहीं बनेगा, विषयत्व न उसका ज्ञान, लेकिन आत्मत्व न उसका ज्ञान हो सकता है। वृत्ति व्याप्ति तो होगी, फल व्याप्ति नहीं, ऐसे हम कहते हैं। क्योंकि भगवान का वाक्य भाष्यकार ने क्या कहा है? क्षेत्र, श्लोक में कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम, यत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम, क्षेत्र का ज्ञान और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। तो क्षेत्रज्ञ का अगर ज्ञान होगा तो क्षेत्रज्ञ क्या हो जाएगा? ज्ञान का विषय। वो ज्ञान का विषय विषयत्वेन नहीं होगा, मतलब अन्यत्वेन बोध नहीं होगा वहाँ, आत्मत्वेन कि क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। जैसे समझो ये पुष्प है, पुष्प का ज्ञान होगा तो कैसे ज्ञान होगा? अहम पुष्पम जानामि, अहम घटम जानामि, अहम क्षेत्रम जानामि, ठीक है। इसी प्रकार अहम क्षेत्रज्ञम, अहम क्षेत्रज्ञ अस्मि, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, वहाँ अन्यत्वेन नहीं होगा। जैसे इसलिए अहम ब्रह्म ब्रह्मत्वेन जानामि ऐसे नहीं, अहम ब्रह्म अस्मि सीधे। ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? अस्मि इस रूप से होगा, अन्य रूप से नहीं। कोई अगर ऐसे जानता है मुझे तो ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हुआ, तो परोक्ष ज्ञान हुआ इसका अर्थ क्या है? कि अभी कुछ ज्ञान ठीक नहीं हुआ। वास्तव में तो यही है, जो वस्तु अपरोक्ष है उसका परोक्षत्वेन ज्ञान हुआ तो ज्ञान ठीक नहीं हुआ, ये ज्ञान में दोष है। देवदत्त सामने खड़ा है, ठीक है, कोई देवदत्त के बारे में बता रहा है, आपको देवदत्त की कुछ समझ बन गई, देवदत्त वही है। कोई आपको कहेगा इसको नहीं, इसको हम नहीं जानते, देवदत्त हाँ देवदत्त के बारे में जानते हैं, तो ये क्या है? मतलब अभी आपने देवदत्त को नहीं जाना। तो जब हम ब्रह्म के बारे में सुनते हैं और ऐसे कुछ बुद्धि बनती है, हाँ ब्रह्म ऐसा होगा वैसा होगा, तो परोक्ष ज्ञान हुआ, इसका अर्थ है अभी कुछ बाकी है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर यद ज्ञेय भूतयो हो, ये दोनों ज्ञेय बनेंगे। ज्ञेय कराने वाला जो ज्ञान है, यद ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयी क्रियेते, जिस ज्ञान के द्वारा ये दोनों विषय बनते हैं। विषय का अर्थ है क्षेत्र जो होगा वो अन्यत्वेन ज्ञान होगा और क्षेत्रज्ञ होगा वो आत्मत्वेन ज्ञान होगा। तद ज्ञानम सम्यक ज्ञानम, यही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इति मतम अभिप्रायो मम ईश्वरस्य विष्णो हो। टीका में देखिए,
तदेव विषयनष्टि क्षेत्र इति। न च भेद विषयत्वात् न सम्यक् ज्ञानं तत् इति युक्तम्। तस्य विवेक ज्ञानस्य वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा मोक्षोपैकत्वेन सम्यक्त्व सिद्धिरिति भावः। भेद विषयत्वात् न सम्यक् ज्ञानं तत्, भगवान भाष्यकार ने पंक्ति में दिया तद ज्ञानम सम्यक ज्ञानम। तो कोई आपत्ति करेगा कि ये तो भेद है, क्योंकि दो ज्ञान हुए ना, एक क्षेत्र का ज्ञान, एक क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। तो दो ज्ञान अगर हो गए, आप कहते हो अद्वैत आप बताते हो, यहाँ तो दो ज्ञान हुए, तो ये भेद विषयत्वाद न सम्यक ज्ञानम, आपको तो अभेद का ज्ञान कराना है, यहाँ तो भेद का ज्ञान हुआ। इति न च युक्तम, ये युक्त नहीं, मतलब ये ठीक आक्षेप नहीं है। क्यों? तस्य विवेक ज्ञानस्य वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा मोक्षोपैकत्वेन, तस्य विवेक ज्ञानस्य, विवेक ज्ञान क्या है? आत्मा अनात्म विवेक, जो पूर्व श्लोक से हो, पहले जो होगा वो विवेक ज्ञान होगा, उसके बाद वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा मोक्षोपैकत्वम। वाक्यार्थ ज्ञान क्या है? जो महावाक्य, जैसे यहाँ क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, यह है वाक्यार्थ ज्ञान। तो पहले क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को अलग जानना, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से भिन्न जानना, ये एक श्रेणी का ज्ञान हुआ। दूसरी श्रेणी का ज्ञान वाक्यार्थ के द्वारा, ऐसा करने से मोक्ष के लिए ये उपाय है। मोक्षोपैकत्वेन सम्यक्त्व सिद्धि ही, इस ज्ञान में सम्यक्त्व है। तो सम्यक्त्व कैसे है, इसको और थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं। ये जो चापि माम विद्धि दिया है ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, तो पूर्व श्लोक में भगवान ने दो चीज़ बताई, एक है क्षेत्र, एक है क्षेत्रज्ञ। अब क्षेत्र जो है उसको आगे और विस्तार से बताएंगे। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति ही, यहाँ तक ये सब क्षेत्र है। यहाँ श्लोक में भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, तुम क्षेत्रज्ञ को भी मुझ रूप से जानो। मतलब क्षेत्र भी मैं हूँ, क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ। क्षेत्र भी परमात्मा है, कैसे? विवर्त रूप से। और क्षेत्रज्ञ भी परमात्मा है, कैसे? मुख्य सामानाधिकरण। तो क्षेत्र भी परमात्मा, क्षेत्रज्ञ भी परमात्मा, और वो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ जिसमें क्षेत्र का भेद भी नहीं रहा। तो जो प्रक्रिया में प्रथम पहले बताया जाता है आत्मा अनात्म विवेक, तो आत्मा अनात्मा से विलक्षण हो गया, तो दो चीज़ हो गई। फिर कह दिया ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है, तो आत्मा ब्रह्म है और अनात्मा वो आत्मा से अलग रहा। तो इसलिए जब तक ब्रह्म का ठीक ठीक बोध नहीं होगा तो बुद्धि में यही रहेगा कि अच्छा अनात्मा तो हमसे अलग है। तो ब्रह्म का जब ठीक बोध होता है तो ये होता है कि ब्रह्म से ही समस्त अनात्मा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए अनात्मा का अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म। उस ब्रह्म से जब ऐक्य का बोध होगा तो इसका अर्थ है कोई अनात्मा हमसे, आत्मा से, ब्रह्म से विलक्षण नहीं रहा। इस प्रकार से वो भेद विषय का ज्ञान नहीं होगा, अब अभेद स्पष्ट हो जाएगा। तो ये वास्तव में वाक्यार्थ ज्ञान में ये सब आ जाता है, लेकिन अगर अलग से बताया जाए तो
बुद्धि में रहता है, क्योंकि महावाक्य का अर्थ ही ये है। साधारण बुद्धि में क्या होता है कि हम अपने आप को ब्रह्म से तो एक जान लेते हैं, मतलब जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ये चिंतन तो मैं कर ही लूँगा। ब्रह्म से ऐक्य का अर्थ है कि किसी भी जड़ चेतन से हमारा विरोध नहीं रहा। तो जीव ब्रह्म ऐक्य जो है ना, इसका अर्थ है जीव जगत ऐक्य हो गया, जीव ईश्वर ऐक्य हो गया, जीव जीव ऐक्य हो गया, सब एक साथ। तभी तो कोई भेद नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्म सर्वरूप है। ब्रह्म का समस्त जीव से ऐक्य है, ब्रह्म का जगत से ऐक्य है। तो अगर ये बुद्धि बन गई कि मैं ब्रह्म हूँ, इसका अर्थ है मैं किसी से अलग नहीं रहा। इसलिए जैसे बृहदारण्य के इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम इमे देवा इमे वेदा इमानि सर्वाणि इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये सब कुछ आत्मा है, मतलब ये सब मैं। जैसे मनीषा पंचम का श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलम, ब्रह्म मैं हूँ और जगच्च सकलम, इदम जगच्च सकलम, ये भी मैं ही हूँ। तभी तो अहम ब्रह्मास्मि हुआ। मैं ब्रह्म हूँ और ये अलग है, वो अलग है, ये इनसे हम बात नहीं करेंगे, उनको मुंह नहीं देखेंगे, ऐसा ब्रह्म होता है? ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ हुआ? कहीं से विरोध न हो, ये है अद्वैत दर्शन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।